ध्यान रहे, मैं आप सभी को स्पेशल एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण रूप से जीएस के कुछ भाग, जिनमें से एक नाम है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, यानी भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, इनकी बात हम करेंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको भारत के महत्वपूर्ण दर्रे बताएंगे, जो कोशिश है और पूरी संभावना है कि पेपर में इन्हीं से सवाल मिल जाएगा। और ध्यान रहे, आपको कभी आहत नहीं होना है और ना ही हतोत्साहित होना है। ध्यान रखना, जो ये जीवन का बहाव होता है, जीवन का बहाव आपको भटका सकता है, आपको बहका सकता है और आपको दिशाहीन कर सकता है। लेकिन याद रहे, यह बहाव ही जीवन में कुछ बदल सकता है। ध्यान रखना। और जब किसी चीज़ में बदलाव होता है तो आप समझ सकते हैं, उसी को हम क्रांति कहते हैं। कभी भी जो ठहराव है वह कभी जीवन में बदलाव और समाज में नई क्रांति नहीं ला सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, जिनको आपको याद ही रखना होगा और पूरी कोशिश है कि एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण रूप से सिक्किम में हम जानेंगे कौन कौन से दर्रे महत्वपूर्ण हैं। तो सिक्किम में महत्वपूर्ण रूप से दो दर्रों को आपको याद रखना होगा। एक है नाथुला दर्रा, दूसरा है जेलेपला दर्रा। ध्यान रहे, जेलेपला और नाथुला। देखो, ये दर्रा क्या होता है? तो दर्रा, इसी को हम ला कहते हैं, और तिब्बतन भाषा में जो ला का मतलब होता है उसे दर्रा कहते हैं, और दर्रा को हम इंग्लिश में पास कहते हैं। इस बात को ध्यान रहे। ये क्या होता है? किन्हीं दो पहाड़ों या पर्वतों के मध्य से जो सकरा रास्ता होता है उसे ही हम दर्रा कहते हैं। यह किसी नदी के द्वारा बनाया जाता है या किन्हीं दो पहाड़ियों के मध्य में होता है। समझ जाएंगे, आने जाने का जो रास्ता उसे ही हम दर्रा कहते हैं। जैसे गांव में किन्हीं दो घरों के बीच में कुलिया जो होती हैं उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, सिक्किम में कौन कौन से महत्वपूर्ण से दो दर्रे हैं। एक नाम है नाथुला दर्रा, दूसरा है जेलेपला दर्रा। ध्यान रखेंगे, नाथुला और जेलेपला कहाँ है? आंसर हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, और सिक्किम में कभी कभी इनमें से सवाल और अंदर से पूछ लेता है। तो नाथुला दर्रा ध्यान रखेंगे, यह 14,200 कौन सा 14,200 की मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यह 1962 से पहले तिब्बत और भारत के आने जाने का मार्ग हुआ करता था, लेकिन भारत चीन युद्ध 1962 के पश्चात इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरा है जिसे हम जेलेपला या जेलेप दर्रा कहते हैं। ठीक है, चाहे जेलेप दर्रा कहे चाहे जेलेपला कहे, क्योंकि ला में भी दर्रा होता है। ध्यान रखेंगे, तो जेलेपला और नाथुला ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? सिक्किम में। जेलेपला जो है ये दार्जिलिंग और तिब्बत को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो नाथुला दर्रा है, यहीं पर एक घाटी पाई जाती है। घाटी क्या? एक नदी बहती जिसका नाम होता है चुम्बी नदी। क्या नाम है? चुम्बी नदी। ठीक है, चुम्बी नदी बहती है। यही चुम्बी नदी के द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है उसे कहते हैं चुम्बी घाटी। ध्यान रखोगे। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आपको याद ही होने चाहिए? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर, यानी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू जो है एक अलग हिस्सा है जम्मू और कश्मीर का, और श्रीनगर एक अलग हिस्सा है। तो जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। यहीं से जवाहर सुरंग गुजरती है। आपको याद रखना होगा भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है और इसका नाम क्या है। ठीक है, और आप इसे जरूर बताएंगे। दूसरा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा इंपॉर्टेंट रूप से है क्योंकि जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में
है तो, लेकिन जोजिला दर्रे से ही हमारे याद रखना होगा जो सिंध नदी है, सिंध नदी के द्वारा बनाया गया है जोजिला दर्रा। कौन? जोजिला दर्रा सिंध नदी के द्वारा निर्मित है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? तो हो जाएगा जोजिला दर्रा। ठीक है, अगला है पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद है एक है कराकोरम दर्रा। कौन? कराकोरम। कराकोरम कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र जो वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में, ये लद्दाख क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम पे पड़ता है। आपको फंसा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, तो समझ जाइए कराकोरम यह जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि वर्तमान के लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। याद रखेंगे। यह भारत और चीन के लिए सड़क मार्ग है, अर्थात भारत और चीन में आप जानते हैं हिंदुओं का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत पाया जाता है, यानी मानसरोवर। ठीक है, तो कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जो लोग जाते थे, इसी से होते हुए जाते थे कराकोरम दर्रे के माध्यम से। भारत और चीन के बीच में सड़क मार्ग हुआ करता है। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम है कराकोरम दर्रा। क्या नाम है? कंफ्यूजन नहीं। ऊंचाई कितनी है? 56-24 मीटर। ठीक, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? उसका नाम है कराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए, कराकोरम दर्रा है, 5624 मीटर अर्थात 5624 मीटर है। लग जाएगा। दूसरा है बुर्जिल। कौन सा? बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। यह भी श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। क्या? श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। आपसे सवाल है, कौन सी ऐसी नदी है जो गिलगिट क्षेत्र से, भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है? ठीक है, तो ध्यान रहे कौन कौन सा? बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, कराकोरम और बुर्जिल। ये दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बनिहाल से क्या होगा? ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। ठीक है, आपको जरूरत बताना होगा श्रीनगर की स्थापना किसने की और किस नदी के तट पर है। ठीक है, जोजिला दर्रा या श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। कराकोरम से क्या ध्यान रखना होगा? भारत और चीन के मध्य जो मानसरोवर यात्रा होती है, यह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। कौन? कराकोरम दर्रे से। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा तब भी कराकोरम दर्रा कितना? 5624 मीटर। और बुर्जिल श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ध्यान रहे, कराकोरम वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, और आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण दर्रे देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला। क्या नाम है? रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला। ठीक है, अक्सर लोग सिपकिला और नाथुला में कंफ्यूजन होते हैं। नाथुला सिक्किम में है और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? रोहतांग, बारालाचा, इसी को बारालाचला भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, और सिपकिला। ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश से आपको याद ही रखने होंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल बनता है सिपकिला दर्रा से कौन बनेगा? तो भारत में एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी, जिसे सतलुज भी कहते हैं। सतलज या सतलुज, ये भारत में सिपकिला दर्रे से होते हुए प्रवेश करती है। किस दर्रे से? ध्यान रहे, सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रे से। और ये भारत में जब प्रवेश करती है तो सतलज नदी से एक नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी आकर के सतलज से मिल जाती है पंजाब के कपूरथला नामक स्थान पर, और यही कपूरथला नामक स्थान पर एक बैराज बनता है। बैराज का मतलब बांध बनता है, जिसे हम हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, निकाली गई है, जिससे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्य सिंचित होते हैं। ध्यान रखेंगे, आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ठीक है, तो कौन कौन? रोहतांग, बारालाचला और सिपकिला, ये दर्रे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश। समझ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के और कुछ दर्रे हैं, नाम सुन लीजिए, शायद आ जाएगा तो याद हो जाएंगे। जालोरी, कुंजम,
इंद्राहर, साच और हमटा ये अन्य हैं, जिनमें से आपको रोहतांग, बारालाचला और सिपकिला याद रखना होगा। सिपकिला से सतलज नदी प्रवेश करती है। अगला जान लेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण रूप से दर्रे कौन कौन से हैं? तो एक नाम है माना, इसी को माड़ा दर्रा भी कहते हैं। दूसरा है नीत दर्रा, तीसरा है लिपुलेख दर्रा, चौथा है बालचा धुरा। ठीक, बालचा धुरा समझ जाएंगे। बालचा धुरा ये दर्रे हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण रूप से तीन हैं। कौन? माना, नीति और लिपलेख। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप मालिनी शब्द से याद रखेंगे। मा का मतलब माना या माड़ा, और नी का मतलब नीति दर्रा, और ली का मतलब लिपलेख दर्रा। ठीक है, और अन्य कौन कौन से हैं? बालचा धुरा, डुंगरीला, तंजुम, लम, लंग, किंगरी, बिंगरी अन्य दर्रे हैं उत्तराखंड के। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, और इनमें से हमेशा याद रखना होगा, फिर एक बार बता दे रहे हैं, नाथुला, जलेपला सिक्किम, बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, कराकोरम, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, जिनमें से कराकोरम लद्दाख में, रोहतांग, बारालाचला और सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, माड़ा, यमाना, नीति, लिपलेख ये तीन कहाँ हैं? उत्तराखंड में। सिपकिला नदी से, सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी। याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, लद्दाख में है। ठीक है, भारत से मानसरोवर या कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता कौन प्रदान करता है? काराकोरम दर्रा। याद रखोगे। श्रीनगर को गिलगिट से कौन जोड़ता है? बुर्जिल। ठीक है, सिंध नदी के द्वारा कौन निर्मित है? जलेपला दर्रा। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ध्यान रहे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं, और कुछ दर्रे हैं जिनको हम अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद। एक बार फिर चलते चलते ध्यान रहे, आपको हर हाल में सफल होना है, और एमटीएस हो या कोई अन्य एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में बैठो तो आप उसे क्वालिफाई करो। और क्वालिफाई तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। ठीक, तो ध्यान रहे, कहा गया है अपनी जमी अपनी जमी, ध्यान रखना, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से जिंदगी कहाँ मिलती है, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। ध्यान रहे। यदि आपको हमारी विशेष ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करना है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।